एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसके लेसन नंबर 5 तक हम रीड कर चुके हैं। अब आती है आपके लेसन नंबर 6 की टर्न। तो बुक को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं अपने लेसन नंबर 6 की रीडिंग की तरफ। लेसन नंबर 6 है बार्ब्स जर्नी टू सी। यहाँ पे बार्ब एक फ्रॉग का नाम है, एक छोटे से फ्रॉग का नाम है। जर्नी मतलब होता है वो इसकी यात्रा, टू सी यानी समुद्र में, समुद्र तक की उसकी बार्ब की यात्रा है ये। तो देख लेते हैं, इसको रीडिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा इस स्टोरी को पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग नेम्ड बार्ब लिव्ड इन अ वेल। वेल का मीनिंग क्या होता है? कुआं। एक समय की बात है, बार्ब नाम का एक मेंढक एक कुएं में रहता था। ही वॉज अ स्मॉल फ्रॉग। वह बहुत ही छोटा मेंढक था। ही हैड सम फ्रेंड्स देयर। वहाँ उसके कुछ दोस्त थे। ही यूज टू जम्प फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। वह एक कोने से दूसरे कोने तक जंप करता रहता था। ही ऑल्सो स्वैम इन द वाटर ऑफ द वॉल। वह कुएं के पानी में तैरता भी था। स्वैम का मतलब यहाँ पे तैरना है। वह कुएं के पानी में तैरता भी था। नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ। बार्ब हैड नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड द वॉल। वेल, बार्ब ने कुएं के आउटसाइड द वेल, बार्ब ने कुएं के बाहर की दुनिया को नहीं देखा था। हिज वर्ल्ड वॉज स्मॉल। उसकी दुनिया बहुत ही छोटी थी, क्योंकि कुएं के अंदर तो छोटा सा स्पेस होता है, तो वो तो वहीं रहता था, तो उसकी स्पेस छोटा था, तो इसीलिए उसकी दुनिया कहाँ तक सीमित थी? उस कुएं तक ही। द सी वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द वेल। जो सी था, समुद्र। सी यहाँ पे क्या है? समुद्र कुएं से बहुत दूर नहीं था। वन डे अ बिग फ्रॉग ऑफ द सी केम देयर। एक दिन एक बड़ा फ्रॉग समुद्र से यहाँ पर आया। समुद्र से एक बड़ा मेंढक वहाँ पे आया। इट सैट ऑन द पैरापेट ऑफ द वेल। और वह ये जो कुएं की मंडेर है ना, मुंडेर यानी कि कुएं की जो किनारी है, दीवार आप देख रहे हैं ना, इस मुंडेर पे बैठ गया। बार्ब वॉज अफ्रेड टू सी दिस बिग फ्रॉग। जो बार्ब था वह उस बार्ब बड़े मेंढक को देखकर डर गया। ही सेड टू द बिग फ्रॉग। उसने बड़े मेंढक से कहा, हु आर यू? तुम कौन हो? फ्रॉम वेयर डिड यू कम? और तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो? द बिग फ्रॉग रिप्लाइड। बड़े फ्रॉग ने उत्तर दिया, आई हैव कम फ्रॉम द सी। मैं समुद्र से आया हूँ। मैं समुद्र से आया हूँ। बार्ब आस्क्ड। जो बार्ब था यानी कि जो बार्ब मेंढक था, उसने कहा, व्हाट इज सी? यह समुद्र क्या है? द बिग फ्रॉग आंसर्ड। बड़े फ्रॉग ने उत्तर दिया, द सी इज़ वेरी बिग प्लेस फुल ऑफ द वाटर। यह जो सी है, यह समुद्र है। समुद्र का पानी समुद्र पानी से भरा हुआ एक बहुत बड़ा स्थान है। यू कैन जम्प फ्रीली टू फार प्लेस नियर टू सी। तुम वहाँ पर आज़ादी से समुद्र के पास दूर स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, या फिर आज़ादी से घूम सकते हो। कम वन डे हैव एंड हैव जंप। तुम वहाँ पे एक दिन जाओ और वहाँ पे एंजॉय करो। जंप फन का मतलब होता है एंजॉय करना, आनंद लेना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए वॉशरमैन्स वाइफ कम टू द वेल टू फेच वाटर। एक धोबी की पत्नी, वॉशरमैन्स वाइफ एक धोबी की पत्नी, पानी भरने के लिए कुएं के पास आई। व्हेन शी लोअर्ड द पिचर इनटू द वेल। जब उसने घड़े को कुएं में उतारा। जब उसने घड़े को, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी के घड़े को जब उसने कुएं में उतारा यानी कि कुएं के अंदर दिया। बार्ब जम्प्ड इनटू हर पिक्चर। तो बार्ब जंप करके उस घड़े के अंदर कूद गया। जंप किया उसने
कूदा और उस घड़े के अंदर चला गया। थस इट रीच्ड द वॉशरमैन्स हाउस, वह वॉशरमैन यानी धोबी के घर पहुंच गया। देयर इट जम्प्ड इनटू अ बंडल ऑफ डर्टी क्लोथ्स, वहाँ से उसने जंप करके एक डर्टी मतलब गंदे कपड़ों के बंडल के अंदर, बंडल मतलब होता है गठड़ी, गठड़ी के अंदर उसने जंप किया, उसके अंदर गंदे कपड़ों के बंडल में कूद गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द वॉशरमैन टुक द बंडल ऑफ द क्लोथ्स टू द सी, अगली सुबह धोबी गंदे कपड़ों की गठरी को लेकर समुद्र में चला गया। कहाँ चला गया? समुद्र की तरफ चला गया, समुद्र के पास चला गया। देयर ही यूनाइटेड हिज बंडल फॉर द वॉशिंग, वहाँ पे उसने बंडल को यूनाइटेड मतलब होता है जो बंधे हुए बंडल होते हैं, जो बंधी हुई चीज़ होता है। पहले टाइड का मतलब होता है बंधा हुआ, और जब अनटाइड हो गया तो वो खुल गया। तो धोने के लिए जब उसने कपड़ों के बंडल को खोला, द फ्रॉग होप्ड आउट, जो मेंढक था, जैसे ही उसने गठरी खोली, मेंढक ने उछलकर बाहर कूद गया। होप्ड मतलब का मतलब होता है जैसे आपने एक पोएम भी सुनी है फ्रॉग की, हॉप हॉप हॉप, वह है ना। तो फ्रॉग जो था वो क्या हुआ? जंप करके बाहर की तरफ कूद गया। बार्ब सॉ अ वास्ट एरिया ऑफ वाटर, बार्ब ने पानी में, वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बार्ब ने बहुत बड़े पानी के एरिया को देखा। ही जम्प्ड फ्रीली हियर एंड देयर, वह इधर से उधर पूरी स्वतंत्रता से इधर से उधर कूद रहा था। ही वॉज मच हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह बहुत अधिक खुश था और एक्साइटेड था, बहुत अधिक खुश था, बहुत ज़्यादा उत्साहित था। ही प्लेड विद द बिग फ्रॉग्स, और वह बड़े मेंढकों के साथ भी खेला था। बार्ब कुड नॉट सी हर शिप फ्लोटिंग इन द सी, बार्ब समुद्र के एक विशाल समुद्र में तैरते, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरते, विशाल जहाज को देख सकता था। देर वर अ लॉट ऑफ पीपल अलॉन्ग द सी, समुद्र के किनारे बहुत सारे लोग थे। दे वर इंजॉइंग कूल ब्रीज एंड द साइट ऑफ द वेव्स, वे वहाँ पर ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। एंड साइट ऑफ द, ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे, और साइट ऑफ द वेव का मतलब होता है लहरें। वेव का मीनिंग क्या होता है? लहरें, और लहरों के नज़ारे देख रहे थे, लहरों के बहाव को देखकर उसका आनंद ले रहे थे। देयर वर फिशरमैन थ्रोइंग देयर नेट्स, वहाँ पे मछुआरे अपना जाल फेंक रहे थे। जो वहाँ पे मछुआरे आए थे, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, अपने नेट मतलब देयर नेट, अपने नेट मतलब होता है जाल, अपने जाल को फेंक रहे थे। फिशरमैन मतलब मछुआरे। वहाँ पे कुछ मछुआरे अपने जाल को फेंक रहे थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने उनसे कहा, उसने अपने आप से, हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप से, उसने अपने आप से कहा, हाउ नाइस प्लेस इट इज़, यह कितनी अच्छी जगह है। आई विल स्टे हेयर, मैं यहीं पे रहूँगा। एंड फॉर एवर एंड एन्जॉय, ये मैं यहीं पे ही रहूँगा, मैं हमेशा के लिए यहीं रहूँगा और आनंद उठाऊँगा और इन्जॉय करूँगा। समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स बार्ब गॉट हंग्री, कुछ समय के बाद बार्ब को बहुत तेज़ भूख लगी। देयर वर नो स्मॉल इंसेक्ट अराउंड द सी, वहाँ पर उसे कोई भी सी के चारों ओर कोई भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े दिखाई नहीं दिए। There were only big insect all around, वहाँ पर उसने वहाँ चारों तरफ केवल बड़े कीड़े मकोड़े थे। He could not catch big insect, वह उन बड़े कीड़ों को पकड़ नहीं सकता था। बार्ब विश टू गो बैक टू वेल, बार्ब कुएं में वापस जाना चाहता था। बार्ब की क्या इच्छा थी कि वह वापस कुएं में चला जाए। He could get plenty of insect to eat there, उसे वहाँ खाने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स मिल सकते थे। He had some friends in
इन द वेल, वहाँ पर उसके कुछ दोस्त, कुएं में उसके कुछ दोस्त भी थे। दे वर स्मॉल फ्रॉग्स लाइक हिम, वे उसके जैसे छोटे मेंढक भी थे। वहाँ पर उसके जैसे छोटे मेंढक भी थे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वे वहाँ पर वे उसके जैसे छोटे मेंढक थे। वन डे ही एट वंस जम्प्ड इनटू द वॉशरमैन वॉश्ड बंडल, एक दिन वह धोबी की धुली हुई गठरी में फौरन से कूद पड़ा। एकदम से उसने जंप आउट किया उसके बंडल में, जो धुले हुए कपड़ों की उसकी गठरी थी। बंडल का मतलब होता है गठरी। थस ही रीच्ड द वॉशरमैन हाउस, इस तरीके से वह उसके धोबी के घर पहुंच गया वापस। वॉशरमैन हाउस उसके धोबी के घर, रीच का मतलब होता है पहुंच जाना। वॉशरमैन हाउस के यानी धोबी के घर वापस पहुंच गया। देयर ही एंटर द पिक्चर, वहाँ उसने घड़े के अंदर जंप आउट किया, यानी कि घड़े के अंदर दोबारा से जंप किया, उसके घड़े के अंदर एंटर किया। द वॉशरमैन्स वाइफ टुक द पिक्चर टू द वेल, जो वॉशरमैन की पत्नी थी यानी कि धोबी की पत्नी घड़े को कुएं में वापस ले गई, कुएं की तरफ वापस ले गई। शी लोवर्ड द पिक्चर इनटू द वेल टू फेच वाटर, शी लोवर्ड, उसने पानी लाने के लिए घड़े को कुएं में वापस डाला या फिर वापस उतारा। बार्ब हॉप्ड आउट ऑफ द पिक्चर, बार्ब जो था घड़े से वापस बाहर कूद आया, वापस उसमें से बाहर निकल आया। ही वॉज बैक हिज होम नाउ, अब वह अपने घर वापस आ गया था। ही वॉज बैक, वह वापस आ गया था। हिज होम नाउ, अपने घर अब। ही सेड टू हिमसेल्फ, अब उसने सोचा, उसने अपने आप से कहा, दिस वेल इज़ माई स्वीट होम, यह कुआं ही मेरा प्यारा घर है। स्वीट होम मतलब मेरा प्यारा घर है। आई एम सेफ हेयर, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड हेयर, मुझे यहाँ पर मेरे पास यहाँ बहुत सारा खाना है। आई हैव फ्रेंड्स हेयर, मेरे यहाँ बहुत से दोस्त हैं। आई विल नेवर लीव माई होम, मैं अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा या फिर मैं अपने घर को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये हो गई आपकी लेसन की रीडिंग। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।